नमस्कार। आज मैं करुणा रेकी के जोहरे सिंबल के बारे में बताऊंगी। देखिए, उसाई रेकी के 4 सिंबल ही हैं। चोकुरे, सेहेकी, होंशा जेशेनैन और डाइक्योमो। ये 4 सिंबल हम उसाई रेकी के मानते हैं। बाकी सारे सिंबल जो हम देखते हैं, यूज करते हैं, वो करुणा रेकी के। उसाई सिंबलों को हम साथ में लेते ही लेते हैं जब भी हम करुणा रेकी के सिंबल्स को यूज करें। और मैं हमेशा आपको बार बार कहती हूँ, करुणा रेकी के सिंबल्स में भी बहुत पावर होती है। उन्हें बिल्कुल अपने ऊपर नहीं डालिए। जब आप अपने लिए कर रहे हैं तो आप ची बॉल में बना के डालिए। और आप जगह पे जरूर डाल सकते हैं, अपने घर पे, दीवार पे, कहीं भी आप इन सिंबल्स को यूज कर सकते हैं चीजों में। लेकिन अपने ऊपर, अपने शरीर पे आप इन्हें डायरेक्ट ना यूज करें, ना किसी और के शरीर पे। देखिए, जोरे सिंबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये ब्लॉकेजेस को निकालता है। प्रॉब्लम्स क्या है? ब्लॉकेजेस ही तो हैं। हमारी नाड़ियों में जो अशुद्धि आ जाती है, हमारे जो ऑरे में ब्लॉकेजेस होती हैं, वही तो निकालती है। जब हम रेकी करते हैं, 7 चक्र करते हैं, तो जो हमारे ब्लॉकेजेस है, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो मेंटल ब्लॉकेज हो, हमारे मन में कोई विचार बार बार आता है, वही तो हमें परेशान करता है और वही सोच बीमारियों को जन्म देती है। और शरीर में भी अगर ब्लॉकेजेस आ जाए तो बहुत ज्यादा परेशानी देती हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। डॉक्टर्स कई बार सर्जरी को बोलते हैं, बड़ी सर्जरी भी होती है। व्यक्ति डरता है। फिजिकल ब्लॉकेजेस भी व्यक्ति को बहुत ज्यादा परेशान करती है और कभी कभी सर्जरी भी करनी पड़ जाती है। तो हम इसको यूज करें तो बड़ा ज्यादा अच्छा है, ताकि हम जो नेगेटिविटीज है, जो ब्लॉकेजेस है, उनको हम निकाल सकें। जोरे सिंबल ब्लॉकेजेस को निकालता है। तो अगर आपको लग रहा है कि आपके घर में, कमरे में, किसी विशेष जगह पे कोई नेगेटिविटी ब्लॉक हो गई थी, आप देखते हैं ना, जब हीलर्स को पता लगने लग जाता है, जब आप देखते हैं कि यहाँ मुझे कुछ गड़बड़ लगती है, नहीं आप समझ रहे, आप डाउजर ले जाइए, उसको पकड़िए और देखिए क्या वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। अगर घूम रहा है तो कोई नेगेटिविटी वहां पे है तो फिर इसका मतलब कोई ब्लॉकेज है। आपको लग रहा है कि नहीं, यहाँ कोई दिक्कत है, यहाँ कोई ऐसी चीज है जो कि मेरे को लगता है कि इसे हटाना बहुत जरूरी है, तो आप वहां पे डायरेक्ट जोहरे सिंबल डाल सकते हैं। जब आप उसे डालें तो साथ में चोकुरे जरूर डालें। करुणा रेकी के सिंबल्स के साथ उसाई रेकी के सिंबल बनाने बहुत ज्यादा जरूरी होती है, क्योंकि बेस तो वही है। उसाई रेकी के सिंबल्स ही तो बेस है। आप उसे डायरेक्ट बना सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके घर की नालियां जल्दी जल्दी भर जाती हैं, हमेशा की उनसे स्मेल आती रहती है, तो वहां भी आप इस सिंबल को बना सकते हैं और उसको एक्टिवेट कर सकते हैं, ताकि वो नेगेटिविटीज, वो ब्लॉकेजेस जो भी वहां पे परेशान कर रही हैं, वो निकल जाए वहां से। जोहरे सिंबल में 5 साइन आते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि ये बनता कैसे है। ये है जोहरे सिंबल। इसमें 5 साइन आते हैं। ये देखिए, ये क्रम से मैंने आपको यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो हम पहले ये देख लेते हैं कि हम इसे बनाते कैसे हैं। आपने कोई भी सिंबल यूज करना है तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आपकी अपनी हीलिंग हो जानी चाहिए। आप कोई भी चीज करें रेकी की, तो पहले अपनी 7 चक्र हीलिंग जरूर करें। उसके बाद आपको अपने ऊपर सिंबल डालने हैं। आप डाइक्योमो डालिए, चोकुरे डालिए, सेहेकी डालिए, क्योंकि जब आप मास्टर होंगे तभी आप ये सिंबल्स को ले सकते हैं। तो आपको मास्टर होना जरूरी है, मतलब आपको डाइक्योमो जरूर आना चाहिए। आप अपने ऊपर डाइक्योमो डालेंगे, फिर चोकुरे डालेंगे, फिर सेहेकी डालेंगे। अपने ऊपर तीनों सिंबल आपने डाल दिए, फिर आप अपने हाथों में डालेंगे तीनों सिंबल्स को। फिर उसके बाद आप ची बॉल बनाएंगे। ची बॉल जब आप बनाएंगे तो आप इसी तरीके से बनाते हैं। किसको कितना टाइम लगता है वो उसकी एनर्जी पे डिपेंड करता है। मैं तो जैसे हाथ रखती हूँ मुझे बॉल फील होने लग जाती है। आप अपनी एनर्जीज को देखिए, आप भी धीरे धीरे करेंगे तो आपको भी इस तरीके से फील होनी शुरू हो जाएंगी एनर्जीज। अब बॉल मेरे को महसूस हो रही है। जब आप ची बॉल को यूज कर रहे हैं, ची बॉल आपको महसूस हो रही है, उसके बाद आप जिसकी भी आपको हीलिंग करनी है, आप उसको महसूस करके उसकी एनर्जीज को आप ची बॉल में डाल देंगे। फिर आप डाइक्योमो बनाएंगे, चोकुरे बनाएंगे, सेहेकी बनाएंगे। उसके बाद आप ये जोहरे सिंबल बनाएंगे। उसके ऊपर जोहरे सिंबल के जो 5 साइन है, पांचों को बनाएंगे इस तरीके से। 1 2 3 4 5। जोरे 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 की शक्ति प्रवाहित हो। जब भी आपने कोई सिंबल डालना है, ऐसा जरूर करना है। बाकी सिंबल मैंने नहीं बना के दिखाया, अब आपने डाले। आप देखिए इस बॉल में अभी कितनी एनर्जी है, कितनी एनर्जी। जो हीलर्स हैं वो उसको फील कर रहे हैं। मैंने तो अभी किसी के भी बारे में नहीं सोचा, किसी को नहीं डाला है। और जब आप करें, मेरे हाथ अपने आप ना दूर जाते जा रहे हैं, क्योंकि वो एनर्जी बढ़ती जा रही है बॉल की। ये देखिए, जोरे सिंबल डाले, अपने आप ही हाथ दूर होते जा रहे हैं। तो मैं भी इसे ब्रह्मांड में छोड़ देती हूँ। ब्रह्मांड में हमने इसे डाल दिया। अब थैंक्स टू रेकी एनर्जी डिस्कनेक्ट 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 किया
और छोड़ दिया। इतनी ज़्यादा एनर्जी है इसमें, इतनी ज़्यादा क्षमता है इसमें। अगर हम इसे यूं ही अपने ऊपर डाल देंगे तो ये बहुत सारी चीज़ों से जुड़ा हुआ है, हम उसकी एनर्जीज को पूरी तरीके से ले ही नहीं सकते, हमारे अंदर वो एक्टिवेट होने लग जाएंगी। उतनी क्षमता नहीं होती है कि हम उस समय उसकी एनर्जी को, पूरी एनर्जी को उसकी एक्टिवेट कर ले। तो ज़रूरी नहीं है कि आप अपने ऊपर डालेंगे तो आपको अच्छे फल मिलेंगे, आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। मैं बिल्कुल आपको मना करती हूँ, अपने ऊपर नहीं डालें। अभी देखिए कितना इसकी एनर्जी बढ़ने लग गई थी। अब हम देख लेते हैं कि इसके 5 साइन बनते कैसे हैं। एक इस तरीके से, दूसरा ऐसे आता है, तीसरा वाई जैसा, चौथा यू, और पांचवा ये चौकुरे की तरह ही होता है, जोहरे जोरे जोरे की शक्ति प्रवाहित हो। जब भी आप कोई सिंबल बनाएंगे उसके बाद ऐसा करना बहुत ज़रूरी है। थैंक्स टू रेकी एनर्जी। और डिस्कनेक्ट डिस्कनेक्ट डिस्कनेक्ट, मैंने सिंबल बनाया था इसलिए मैंने उससे डिस्कनेक्ट किया। इतनी एनर्जीज एकदम से बढ़ने लग गई थी कि मुझे लगा कि ये बहुत ज़्यादा ये एक्टिवेट हो रहा है सिंबल। तो बहुत ज़्यादा बढ़िया सिंबल है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर एनर्जी है। खुद ही आपने वीडियो में अभी देखा कि कैसे एनर्जी इसकी बढ़ती जा रही थी। आपके जीवन में जो भी आपको लग रहा है, मेंटल ब्लॉकेजेस हैं, कोई बात आपके दिमाग में बैठ जाती है, कोई दुख, कोई परेशानी, कोई एक्सीडेंट, कोई मूवमेंट, कोई व्यक्ति आपको बहुत ज़्यादा चिढ़ा रहा है, उन सारी चीज़ों से बाहर आने के लिए आप इसका प्रयोग करें। फिर आप अफर्मेशंस दीजिए ची बॉल में। और आपके अगर फिजिकली आपको लग रही है कोई इस तरीके की ब्लॉकेज है, वो भी आप ऐसे ठीक कर सकते हैं। अफर्मेशंस की वीडियो मैंने अलग से बना रखी है कि आप कैसे करें। फिर भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ। जैसे कि आपने ची बॉल है, आपने डाला, व्यक्ति को सिंबल्स डाले, तो आप अफर्मेशंस दीजिए। वो जो भी चीज़ें उससे जुड़ी हुई, उस व्यक्ति विशेष से जुड़ी हुई मेरे दिमाग में नेगेटिव है, वो निकल जाए। आप इसी तरीके से करेंगे ना, अपने लिए करेंगे और किसी और के लिए करेंगे तो उस व्यक्ति के दिमाग में उस फला व्यक्ति से जुड़ी हुई जो भी चीज़ें हैं नेगेटिव, वो निकल जाए। जो भी प्रॉब्लम्स उससे जुड़ी हुई नेगेटिव आ रही हैं, उसकी प्रॉब्लम्स तो नेगेटिव ही होती हैं, जो आ रही हैं प्रॉब्लम्स वो भी खत्म हो जाए, वो नेगेटिविटी उसकी लाइफ से निकल जाए। तो आप देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। अब मैं इसे डाल देती हूँ ब्रह्मांड में। थैंक्स टू रेकी एनर्जी। डिस्कनेक्ट डिस्कनेक्ट डिस्कनेक्ट। मैं थोड़ी देर के लिए इसको आपको समझाने के लिए बनाने लग जाती हूँ। अभी मैंने बनाया नहीं है, सिर्फ बोला है और ये एक्टिवेट हो गया इतनी ही देर में। क्योंकि देखिए जब आप एक हीलिंग के अच्छे लेवल पे चले जाते हैं ना, तो आपको ये ज़रूरी नहीं है कि आप बार बार सिंबल्स को बना, आप इस तरीके से फील करके यूँ करेंगे तो भी वो एक्टिवेट हो जाते हैं। उस लेवल पे जाने के लिए खैर मेडिटेशन बहुत ज़्यादा लगती है, वो एक अलग बात है, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन आप इस तरीके से किसी व्यक्ति विशेष की जो नेगेटिविटीज़ आपकी लाइफ में, आप उन्हें भी निकाल सकते हैं। इन सिंबल्स में बहुत पावर है। ज़रूरत है कि आप समझें इनको कैसे यूज़ किया जाता है, कैसे इनको लिया जाता है, ताकि आप इनकी एनर्जीज को ना संभाल पाएँ, ऐसा ना करें, अपने ऊपर ना डालें और अपने जीवन में इन्हें प्रयोग कीजिए। 7 चक्र हीलिंग अपनी डेली कीजिए, ची बॉल बनाइए, अपने आप को समझिए कि मेरी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स है। आपको समझ में आती है, फटाफट अपने फ़ोन पे खुद को ही व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज दे दीजिए। फिर हीलिंग करिए। जब आप अकेले बैठें फटाफट नोट कर लीजिए मैंने क्या चीज़ देखी थी, तो उसे देख के समझ के ची बॉल बना के ब्रह्मांड में परमानेंट छोड़ दीजिए कि वो चीज़ें मेरे अंदर चेंज हो। जैसे गुस्सा है, संयम ना आना, चिंता करना, ये चीज़ें तो नहीं होनी चाहिए ना किसी के भी। देखिए जब भी आप रेकी सीख लेते हैं ना, तो आपके पास एक चीज़ आ जाती है जिससे आप अपनी जीवन की हर समस्या को ठीक करने की क्षमता रखते हैं। अपने शरीर की समस्या, मन की समस्या, किसी भी चीज़ को। लेकिन आपको समझना है, खुद को टाइम देना है। थोड़ा सा टाइम तो देना ही पड़ेगा ना, आधा घंटा एक दिन में आपको देना पड़ेगा। लेकिन धीरे धीरे आप देखिए आपके अंदर कितने परिवर्तन आते रहेंगे। और आपके जीवन में भी जब आप समझना शुरू करेंगे खुद को और अपनी प्रॉब्लम्स को, रेकी करिए, रेकी से जुड़िए। हर व्यक्ति को रेकी सीखनी चाहिए ताकि वो अपने आप को बैलेंस कर सके और अपनी प्रॉब्लम से बाहर आ सके। नमस्कार।